बहुत सुंदर सा गीत आपकी ओर से आया है। और टुकड़ा उससे भी ज्यादा सुंदर आया है और जवाब भी आपने बहुत बढ़िया दिया है। बिल्कुल। मैंने एक पंक्ति गाई थी, सम्मानीय बड़ी बहन जी, आपने खड़े होकर के तमाम मुझको डांटा फटकारा। बोली आप कह रही हो कि आप कठिन धुन गा रही हैं। तो आपने कहा कि आज हम तुम्हें देख करके कठिन धुन नहीं गा रहे हैं, बड़ी सरल सी धुनें गा रहे हैं। और आवेश में आकर कहने लगी लेकिन एक धुन गा देंगे तो गा ही नहीं पाओगी। भाई क्यों नहीं गाई? फिर शुरू से गाना चाहिए था। गाना नहीं तो चला दे। जब भूत बाबा भोलेनाथ और माता भवानी ने मेघों का वाहन बना लिया, पहले आप विचार तो कीजिए कि दुर्गेश नंदिनी कह क्या रही है और आप जवाब को क्या लेकर के खड़ी हो रही है। ये बात भूत बाबा भोलेनाथ ने बादलों को ही अपना वाहन बना लिया। अरे कोई है ऐसा देवता? है कोई है ऐसा, कोई हुआ ऐसा देव जिसने मेघों को वाहन बना लिया हो? किसको वाहन दिखाया है आपने? तुमने हमारे नेपाल को हल्के ले लिया। लाते क्योंकि मेरी पंक्ति बोल रही थी, अरे चलो सजनी भोलेनाथ ने कहा भवानी के चलो सजनी है जहां तक घटा चले। लेकिन आपकी ओर से आपने गाया है कि हम चले तुम चलो, तुम हम दोनों ही चले तो तीजा और ना कोई चले। तो चलो सजनी चलो हम दोनों चले। आप कह रही हैं भोलेनाथ ने वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने सारे श्रृंगार को उतार दिया। हमारा नेपाल गुस्से में आ गया है। और आपने सब कुछ भोलेनाथ से छुड़वा दिया। आपने सब कुछ जब भोलेनाथ से छुड़वा दिया फिर भी साथ में है बड़ी बहन, फिर भी साथ में है। और नोट कर लीजिएगा आगे आपको काम आएगा। फिर भी साथ में है और वो है क्या? दाएं नयन में सूर चले हैं, दाएं नयन में सूर चले हैं और बाएं नयन में चंद्रमा और तीसरे नयन जो बीच में है, तीसरे नयन में अग्नि भोलेनाथ के साथ में चली है। इस कथा में वहां तीनों हैं और तीनों साथ में हैं। और आप कह रहे हैं कि भवानी बस मैं हूं और तुम हो और कोई तीसरा ना हो। नेपाल तो हमारे लेकिन और ये अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। और अगर इनका कहीं त्याग किया हो तो बताओ। अगर कहीं पर भी इनका त्याग किया हो तो बताना खड़े होकर के। इतने गुस्से में आ गए हमारे नेपाल की मेज के नीचे जा रहे थे। आइए, और जो भी आपने मेरे कटपीस का जवाब दिया है बढ़िया है। हालांकि सुबह की बेला है, मैं सीधा चल रही हूँ आपके खटपीस की तरफ। ये बात पूरा मंडल मेहनती खंडपीस आया है आपकी ओर से। अरे हो गई मैली मोरी चुनरिया
बदन पे गोरी चुनरिया है, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, तो लागा के लागा तो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, और जोड़ा है इस गीत में, उसका भी प्रयास सुनिएगा क्योंकि जवाबी है, जवाबी है, उसका भी प्रयास सुनिएगा। आपने जोड़ा है, अरे फूल गेंदवा न मारो न मारो, लगत कर जवा में चोर, ये 201 रुपए की पद्म मुद्राएं सम्मानी हमारे चाचा श्री रंजीत सिंह जी, आपके कदमों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुबह की बेला में मैं आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ और मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। आइए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्यार भरे सुनने के लिए और सम्मान के लिए। अरे हो गई मैली मोरी चुनरिया गोरे बदन से मोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, तो लागा के लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कह रही हूँ बहन जी, कह रही हूँ तो जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, तो लागा के लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। आपने दूसरे फिल्मी गीत का एक टुकड़ा जोड़ा है, उसको भी सुनिए जवाब के रूप में। आपने गाया है, अरे फूल गेंदवा न मारो न मारो, लगत कर जवा चोर। भाई जी, अरे दूंगी मैं दुहाई का है ठिठोरी करत हर जाई, तो फूल गेंदवा न मारो न मारो, लगत कर जवा चोर। बढ़िया प्रसंग आपने गाए हैं। आइएगा, मैं भी अपनी ओर से 4 लाइनें जोड़ रही हूँ और कह रही हूँ। कह रही हूँ, आप कह रही हैं लागी पानी में आग प्रभु के सर से, लागी पानी में आग प्रभु के सर से,
लेकिन मेरी पंक्ति बोल रही है। जब कह रही हूँ, सुनिएगा, सुनिए। अरे तप ते मुनीवर तप की आग में, कपिल मुनि ने जल लिया, बड़ी बहन जी, कपिल मुनि ने जल लिया और श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो सगर के 60,000 पुत्र जल गए। और जब जल गए तो कह रही है, जब आपकी पंक्तियों को सुनिएगा, सुनिए। अरे तपते मुनीवर तप की आग में, तो अपमान के अपमान के जले वो भी आग में। हाँ तो क्रोध अग्नि में अपनी अब बुझाऊं कैसे, मान जाऊं कैसे। तो क्रोध अग्नि में अपनी अब बुझाऊं कैसे, मान जाऊं कैसे। तो लागी तो लागी पानी से आग। एक कर में कपिल मुनि ने जल लिया और जब सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया तो वो जल गए। और जब जल गए तो कहना पड़ा, तो लागी पानी से आग मानव के तन में, लागी पानी से आग। इतने से जल के कारण 60,000 पुत्र जल गए। तो कह रही हूँ कि लागी पानी से आग मानव के तन में, लागी पानी से आग मानव के तन में, लागी पानी से आग मानव के तन में, लागी पानी से आग। सामान्य मंदिर के पुजारी बाबा, आपकी तरफ से ये 251 पद मुद्राएं हैं। आदरणीय श्री शिव शंकर अवस्थी जी, आपके कर कमलों से ये 251 रुपए की पद मुद्राएं हैं। जब आपकी पंक्तियों पर चाहते हैं एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय बड़ी बहन, ये रहा आपके भारी भरकम कटपीस का मेरी ओर से प्रयास। अब जैसे ही आप लोगों की इच्छा हो, क्योंकि आइएगा, जब आपकी पंक्तियां भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई है। क्या रही है, फिर अपने अपने ओर से एक दो गीत मेरे ओर से होंगे और हमारी बड़ी बहन जी भी हैं, और फिर जैसी आपकी इच्छा।